बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक बहुत ही अहम मौजू आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि ये मौजू आपका सुनना और मेरा सुनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मौजू है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इस पर अमल कर सकते हैं, मगर मरने के बाद ना सोच सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आज आपके साथ जो मौजू शेयर करने लगा हूँ वो है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, अभी हम होंगे इस दुनिया में, अभी हमें दफनाया नहीं जाएगा, मगर हमारे साथ सलूक क्या होगा। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके दुनिया से जाने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन जानिए, मेरी बिल्कुल सच्ची बात है। आप दुनिया से चले जाएंगे ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया के सारे काम काज जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा। आप बड़े बनते हैं ना कि मैं इस कंपनी का मैं जी अफसर हूं, इस कंपनी में मेरा बहुत ही असर और रसूख है, मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर हूं, मैं इस दुकान का, इस ऑफिस का बॉस हूं। बिल्कुल नहीं। और गरूर छोड़ दें। आपके दुनिया से जाने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो किसी और को दे दी जाएंगी। आपका माल जिसे आपने जायज और नाजायज तरीकों से कमाया होगा, हर वो काम जो आपने दुनिया में रहकर गलत तरीके से करके पैसा कमाया होगा, वो माल आपका वारिस ले जाएंगे। आपके भाई बहन बेटे औलाद, उनकी तरफ वो माल मुंतकिल हो जाएगा और इस माल का हिसाब देना आपको पड़ेगा। ये याद रखें, आपने जो माल कमाया है ना, वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। खर्चे का कोई और हिसाब आपने देना है। मौत के वक्त जब आप मर जाएंगे ना, उस वक्त जो चीज सबसे पहले आपसे छीनी जाएगी ना, वो आपका नाम होगा। वो किस तरह? कहा जाएगा डेड बॉडी कहाँ है, मैयत कहाँ पड़ी है। ये नहीं कहेंगे फलाने शेख साहब, मलक साहब, राणा साहब, जट साहब कहाँ हैं। बिल्कुल नहीं। वो कहेंगे मैयत कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ाने लगेंगे तो कहेंगे कि जनाजे को आगे ले आए। ये नहीं कहेंगे शेख साहब को आगे ले आए, मलक साहब को आगे ले आए। बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो कहेंगे जनाजा आगे ले आए। जब दफन करने लगेंगे तो कहेंगे मैयत को करीब कर दें। सोचें, आपका नाम कहाँ गया? बड़ी बढ़ के मारते थे नाम के साथ, बड़े नाम लगाते थे, फलाना फलाना फलाना, हाजी हाजी हाजी। कहाँ गया? कहा जाएगा मैयत को करीब ले आए, आपका नाम खत्म हो जाएगा। माल, हस्बो नसब और औलाद के धोखे में आना सबसे बड़ी गलत फहमियां। आप सोच रहे हैं कि मेरा यह माल, मेरा हस्बो नसब, मेरा ओहदा, मेरी औलाद मुझे मौत से बचा लेगी। ये आपकी गलत फहमी है। जब मौत आनी है ना, तो चंद सेकंड में आप यहां से वहां खत्म, आपका नाम खत्म हो जाएगा चंद सेकंड में। मैयत, जनाजा, इस तरह की अल्फाज आपको कहे जाएंगे। ये दुनिया किस कदर हकीर है, कभी आपने सोचा? गुनाहों का लोथड़ा है दुनिया। और हमने जिस आखिरत की दुनिया की तरफ लौट कर जाना है, वो किस कदर अजीम है। उसके लिए तैयारी की है हमने? बिल्कुल नहीं की। आप पर जो लोग गम करेंगे ना, गम, दुखी होंगे, उनमें 3 किस्म के लोग होंगे। सबसे पहले वो लोग होंगे जो आपको सरसरी तौर पर जानते होंगे। वो कहेंगे कि हाय बेचारा दुनिया से चला गया, कितना मस्कीन था, अल्लाह पाक इस पर रहम करे, बस, और कुछ नहीं कहेंगे।
दूसरे वो लोग होंगे जो आपके दोस्त होंगे, करीबी दोस्त। जैसे इंसान के कुछ दोस्त होते हैं ना, वो आप पर चंद दिन दुख करेंगे, आपकी बातों को याद करके दुखी हो जाया करेंगे, मगर ये दुख भी चंद दिन के लिए होगा। तीसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो आपके अपने घर के लोग होंगे, अफराद, आपके बीवी, आपकी माँ, आपका बाप, आपके बच्चे, आपका भाई, आपकी बहन, जो भी होंगे, उनके लिए गम थोड़ा सा गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1-2 साल तक आपको अपनी याददाश्तों में महफूज रखेंगे, आपके लिए गम करेंगे। उसके बाद एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो आपको बिल्कुल भूल जाएंगे, जैसे कि आप एक गुजरा हुआ कल है। आपको अपनी याददाश्तों में किसी जगह बस महफूज कर लेंगे, मगर आपकी कब्र पर भी नहीं आएंगे। कि याद रखिए, मैं आप लोगों को एक दरमियान में छोटा सा मशवरा देता हूँ, जब आप कब्रस्तान जाए ना, अपने वालिदैन की कब्र पर, अपने दादा जान की कब्र पर, दादी की, नाना नानी की कब्र पर अपने जाए ना, तो कोशिश करके अपनी औलाद को साथ लेके जाया करें। उनको पता चलेगा कि ये हमारा वालिद अपने वालिद की कब्र पर जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपकी कब्र पर आया करेंगे। ये मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा। लोगों के दरमियान जो आपकी कहानी होगी ना, जो लोग सारे आपके गर्विदा होंगे, आपकी बातों के, आपकी दौलत के, आपकी शोहरत के, आपकी चीज़ों के, आहिस्ता आहिस्ता आपको भूल जाएंगे। उनकी ज़िंदगी में आपका दी एंड हो जाएगा और आपकी असल कहानी अब शुरू होगी। हकीकी ज़िंदगी वाली कहानी अब शुरू होगी। सबसे पहले ये याद रखिए कि असल ज़िंदगी वो है आखिरत की ज़िंदगी। सबसे पहले जो चीज़ आपसे ख़त्म होगी ना, आपका हुस्न, माल, सेहत, औलाद। आप अपने मकानात यानी महल्लात कह लें, बाज़ लोगों ने महल बनाए होते हैं, सबसे दूर हो जाएंगे। शोहर बीवी से और बीवी शोहर से जुदा हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपका रह जाएगा अमल। हर चीज आपकी खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने या आपने आखिरत के लिए तैयारी कर रखी है? क्या कोई ऐसी चीज हमने आखिरत के लिए जमा कर रखी है जो बरोज़े क़यामत हमारे नेकियों के पलड़े को भारी करेगी? कुछ ऐसी चीज हमारे पास है या हम एवं डीगे मार रहे हैं? मैं नहीं मानता कि हमारे जो अमाल है वो बरोज़े क़यामत हमें बख्शवाएंगे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर यकीन है कि सरकार ही बख्शवाएंगे। हकीकत में जो बात आपको बता रहा हूं ना, ये गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप इसकी तरफ तवज्जो जरूर करें क्या? फराइज पूरे अदा करें, नमाज रूटीन के साथ पढ़ें, जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज हैं उनको अदा करने की कोशिश करें। नवाफिल फ़र्ज के बाद आता है, नवाफिल की कसरत करें। अपनी ज़िंदगी में नवाफिल को एक इस तरह बना लें कि जैसे बस मैंने आज इतने नवाफिल पढ़ने ही पढ़ने हैं। 2, 4, 10, 20 दिन, 50 दिन मुश्किल लगेगा, ज़िंदगी थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हो जाएगी, मगर यकीन करें उसके बाद इतना मज़ा आएगा, आप कहेंगे क्या बात है, मैंने ज़िंदगी तो गुजारी में भूल के गुजार दी है। नवाफिल की कसरत करें, सदका ज़रूर दें, ज़रूर सदका दें। घर से निकलते वक्त, आते जाते वक्त, जब आपको लगे कि मेरे ऊपर कोई परेशानी आने लगी है, फौरन सदका दे दिया करें, क्योंकि सदका देने वाला अल्लाह पाक के हिसार में आ जाता है। यानी कि अल्लाह पाक फरमाता है कि सदका देकर मुझसे तिजारत कर लिया करो।
نیک اعمال آج سے ہی شروع کر لیں. کوشش کریں تہجد کی نماز کبھی کبھار، روٹین میں نہیں، کیونکہ روٹین میں آنے کو ٹائم لگے گا. جب آپ کبھی کبھار پڑھنا شروع کریں گے نا، وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، ایسا محبت بھرا ٹائم ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے اور اس کا رب ہوتا ہے. تہجد کی نماز آج سے ہی شروع کر دیں، کبھی کبھار پڑھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا، روٹین بن جائے گی، اچھے اخلاق والے بن جائیں. ہر آنے جانے، ملنے ملانے اور بیٹھنے بٹھانے والے شخص کے ساتھ محبت سے بولیں، اخلاق سے بولیں. ہر بندے کے ساتھ اپنا اخلاق اس طرح کا کر لیں کہ ہر بندہ آپ کو دیکھ کر کہے کہ کیا بات ہے، کتنا اچھا بندہ ہے. یہ کام کر لیں تو شاید ہماری نجات ہو جائے، ورنہ ہمارے اعمال اس قسم کے نہیں ہیں. آج جسم میں روح ہے، موقع ہے، اچھائی والے کام کر لیں اور آگے بھیجیں. کل جسم ہوگا، جسم کل موجود ہوگا مگر روح نہیں ہوگی. روح پرواز کر جائے گی. پھر ہم ترسیں گے کہ چلو ہمیں 2 نوافل پڑھنے کا ہی موقع مل جائے. ہم دنیا میں ایک بار آ جائیں، اپنی ساری دولت کو خیرات کر دیں گے، اپنے آپ کو فنا کر دیں گے دنیا کے نیک کام کرنے میں. شاید یہ موقع آپ کو نہ ملے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا شروع کر دیں. اپنے چہرے مبارک پر داڑھی سجا لیں. میری پیاری سننے والی بہنیں اپنے آپ کو پردے میں لے آئیں. اپنے جسم کی نمائش کو بند کر دیں، ورنہ کل بروز قیامت جب سرکار کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے. سرکار کہیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کہیں گے سرکار؟ میں بس فلمیں ڈرامے دیکھتا رہا، میں گانے بازے سنتا رہا، میں برے کاموں میں مشغول رہا، مجھے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، مجھے نیک کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہی نہیں، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہی نہیں، میں نے اپنے کولیگز کے ساتھ، میں نے اپنے ملازموں کے ساتھ برا رویہ رکھا. اس طرح کی باتیں کریں گے. خدارا سدھر جائیں، موت ان قریب آنے والی ہے. موت ایک ایسا لفظ ہے جو ضروری ہے. یاد رکھیں، انسان کی جو قبر ہوتی ہے نا، قبر، ہر انسان کی قبر انسان کو ایک دن میں 70 مرتبہ پکارتی ہے کہ انسان تو نے میرے پاس آنا ہے، سدھر جا. مگر ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں. مؤذن صدا دیتا ہے حی علی الفلاح، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ کام کرنا ضروری ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، ہم کہتے ہیں نہیں یار ہمیں یہ اسکول کا کام کرنا ہے، ہم نے یہ دکان کا کام کرنا ہے، ہم نے یہ گھر کا کام کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کیا بنے گا ہمارا جب یہ ساری چیزیں پوچھی گئی؟ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، یہ جو جہان ہے نا، اس میں اور اس جہان میں صرف اور صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ سانس آ گیا تو یہ والا جہاں، اگر نہ آیا تو وہ جہاں. کیونکہ جو بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، وہ نیک کام آج سے ہی شروع کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور مجھے 5 وقتہ با جماعت نمازی بنائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.